एक ऐसे लड़के की जो गरीबी से निकलकर अपनी मेहनत, संघर्ष और संकल्प से सफलता और समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचा। ये कहानी न केवल प्रेरित करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सही दृष्टिकोण, आस्था और मेहनत इंसान को किसी भी मुश्किल से निकाल सकती है। अध्याय: बचपन की कड़वी यादें। एक छोटा सा गांव था, नाम था पुनर्नवा। यहाँ के घर कच्चे ईंट मिट्टी से बने थे और ज्यादातर लोग खेतों में काम करके गुजारा करते थे। इसी गांव में जन्मा आदित्य नाम का एक लड़का। आदित्य के पिता रामचंद्र एक विश्वासु खेत मजदूर थे और मां सीता गांव के ही एक परिवार में बर्तन बुरादे धोकर घर चलाती थी। कल कल बहती नदी और हरियाली से भरे खेतों के बीच आदित्य का बचपन बीता, लेकिन उसके घर में चूल्हे पर कभी भापदार रोटियां कम ही उठती थीं। मातृ पितृतुल्य गांव जिंदगी से भरपूर था, लेकिन आर्थिक रूप से परिवार बहुत ही मुश्किल में था। आदित्य को बचपन से ही लगन थी। वह प्रकृति में मग्न रहता और आसमान को देर तक निहारता था। पतंग उड़ाने में माहिरी थी। पेड़ों पर चढ़ते उतरते बच्चों के साथ खेलता, लेकिन उसकी मन की पाई की इच्छा अलग ही थी। उसके आसपास के गांव के ही एक स्कूल में पढ़ने भेजा गया, लेकिन वह स्कूली वर्ष पूरा नहीं कर पाया। कारण स्पष्ट था, किताब खरीदने के पैसे नहीं थे, फीस जमा नहीं हो पाती थी और कब जूते भी नहीं मिले। कई दिन तो कुछ खाने को नहीं मिलता। लेकिन आदित्य के मन में शिकायत की जगह कुछ और था। एक नया भविष्य बसता था। उसकी मां कहानी सुनाती, बड़े होकर बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मेहनत कर, पढ़ाई कर, दुनिया बदल देगा। ये शब्द उसकी आत्मा में अंकित हो गए थे। अध्याय: पहला संघर्ष। उम्मीद का दाना। आदित्य के पिता खेत पर काम करते वक्त अक्सर बोलते, बेटा मेहनत करो, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं। ये शब्द आदित्य को खुद से जोड़ते। उसने गांव के स्कूल में नामांकन कराया और नंगे पांव स्कूल आने लगा। सफेद शर्ट फटी थी, जूतों की जगह तवे वाली चप्पल होती थी और बैग का तो सवाल ही नहीं था। एक दिन उसकी क्लास टीचर श्रीमती शर्मा ने उससे लेटर पैड में लिखी अपनी संख्या और अपनी बात पढ़वाई। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन पढ़कर बड़ा आदमी बनना चाहती हूं। आंखों में आंसू और दिल में आग लिए आदित्य ने पहले परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। टीचर्स चौंके, ग्रामीण चौंक गए और गांव में तारीफों की बौछार हुई। इस तरह उसके जीवन में पहला मोड़ आया। स्थानीय पंचायत ने मिलकर उसकी पढ़ाई की व्यवस्था की। एक पुरानी किताब, चेक लेटर्स और फीस की मदद। आदित्य नए जोश के साथ स्कूल जाता और दिनचर्या ये बन गई, सुबह खेतों में काम, दोपहर में पढ़ाई, रात को छोटे बच्चों को पढ़ाना। अध्याय: शहर की ओर कदम। 10वीं कक्षा में उसने टॉप किया। परीक्षा परिणाम के बाद उसका नाम अखबार में भी आया। पुनर्नवा का होनहार छात्र आदित्य। अखबार को देखकर एक एनजीओ की टीम पहुंची और स्कॉलरशिप की पेशकश की, जिससे वह शहर जाकर कॉलेज में दाखिला ले सके। परिवार ने गुलामी सी खुशी मनाई। शहर में राह आसान नहीं थी। बचपन के मुकाबले दुनिया बदल गई थी। कला, कस्टम्स, व्यभिचारिक भाषाएं, लोगों की अलग सोच। फिर भी उसने खुद को संभाला और एक छोटे से हॉस्टल में रहकर पढ़ाई शुरू की। जीवन शुरू हुआ। दिन की पढ़ाई, शाम की पार्ट टाइम जॉब, टी शर्ट प्रिंटिंग की दुकान, रात में कंप्यूटर कोर्स और उसके बीच लाइब्रेरी में घंटों किताबों में डूबना। अध्याय: आत्मनिर्भरता की ओर चल पड़ा आदित्य। कॉलेज में वह होनहार छात्र बन गया। गणित, भौतिक, रसायन, वह सब क्षेत्र में उसने शीघ्रता दिखाई। पैसे की कमी थी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति थी, जिसमें ना कोई भाटा ना कोई बाधा थी। साथी छात्र उसे पैसा उधार देने को तैयार थे, लेकिन आदित्य ने ठान लिया कि वह किसी से पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाएगा। उसने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स लिए, साईं बाबा का लॉगिन सिस्टम, माइक्रो ऑफिस टूल्स, कुछ वेबसाइट डिजाइन ही नहीं बल्कि सोशल नेटवर्किंग वेब एप्स। यह सब उसने कॉलेज की लैब और लाइब्रेरी में ही फ्री में किया। रात 2 बजे तक कैफे में बैठकर वह हॉस्टल कोडिंग करता। कई बार गुरुजी ने किताबों से बाहर निकलने की सलाह दी, लेकिन आदित्य वही सीखता रहा जो उसके सपने से जुड़ा था। अध्याय:
पहला ब्रेक नन्हे से ऐप की सफलता। कॉलेज के अंतिम वर्ष में आदित्य ने निर्णय लिया कि वह एक मोबाइल ऐप विकसित करेगा, किराना साथी। इसकी अवधारणा सरल थी, छोटे किराना दुकानदारों के लिए ऑर्डर मैनेजमेंट, स्टॉक, बिलिंग और कचरा हिसाब का ऐप। यही था उसका जरमाना, गांवों से शहर तक लोकल दुकानों की जरूरत को समझता। लेकिन उसने इसे फिर और बेहतर बनाया, देहाती भाषा में कंट्रोल, बिना इंटरनेट के प्रयोग, संभावित मोड और नोटिफिकेशन सिस्टम प्ले स्टोर पर डाला गया। यह ऐप पहले महीने में 10,000 डाउनलोड तक पहुंच गया। उसने कॉलेज में प्रस्तुति दी, टीचर्स ने तारीफ की और कुछ स्टार्टअप समारोहों में उसे बुलाया गया। एक छोटी टेक कंपनी ने उससे मिलकर उसे जॉब दिया, लेकिन आदित्य ने ठुकरा दिया। मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। यह सुनकर कंपनी वाले हैरान थे, लेकिन उन्होंने आदर से कहा, अगर तू सफल हुआ, बहुत बड़ा मुकाबला करेगा। अध्याय: ग्रामीण टेक सॉल्यूशन स्टार्टअप का आगाज। विदाई के दिन आदित्य ने अपने माता पिता को गले लगाकर कहा, यह सब आपके त्याग का फल है, अब मैं अपनी कंपनी चलाऊंगा। एंजेल इंस्पायर से मिलने वाला पहला निवेश उसने छाल डाल में खोजना शुरू किया। साक्षात्कार, प्रस्तुति और धैर्य, 3 महीनों की मेहनत के बाद 1.2 लाख की फंडिंग मिली। ग्रामीण टेक सॉल्यूशंस की नींव रखी गई। शुरुआत थी कंप्यूटर लैब लगाने की और गांवों में जाकर किसानों, ग्रामीण दुकानदारों, महिला उद्यमियों को तकनीक उपलब्ध कराने की। पहले प्रोजेक्ट में मोबाइल हेल्थ चेक ऐप, मौसम जानकारी देने वाला ऐप, मंडी भाव और बीज सलाह ऐप शामिल था। अध्याय: चुनौतियों का सामना। हर कदम आसान नहीं होता। बिजली नहीं थी, गांव में नेटवर्क नहीं था, ग्रामीण ढलाई नहीं समझते थे, कर्मचारियों का भरोसा बढ़ाना मुश्किल था, कागजी कार्रवाई और कानून के मसलों ने घेरा दिया। मार्केटिंग खर्च, टैक्सेशन और बड़ी कंपनियों की बढ़ती किरकिरी में प्रोडक्ट प्राइसिंग की मुश्किलें भी बनी। लेकिन आदित्य फिर अपनी मेहनत, ईमानदारी और टेक सेवी दृष्टिकोण से आगे बढ़ा। गांव के स्कूल, पंचायत भवन, आश्रम, किसी भी खाली जगह उठाकर लैब बनाता, खुद ट्रेनिंग देता, सरकार और एनजीओ की मदद करता, और उन्होंने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे ऐप लोकप्रिय हुआ, देश के अलग अलग गांवों में उपयोग होने लगा। किसान भाइयों ने कहा, हम मंडी भाव समय से जान पाए, सूखे, बाढ़ की चेतावनी मिली, बीज सलाह से हमें फायदा हुआ। यह सुनकर आदित्य की आंखों में चमक थी। समय बीता 3 साल, 5 साल, इट टर्न्ड आउट टू बी लाखों की कंपनी। वीसी फंडर्स आए, भारत सरकार द्वारा पुरस्कार मिला और उसे टॉप 30 का युवा उद्यमी माना गया। अध्याय: ऊंचाइयों पर कदम। नया मुकाम, कंपनी की वैल्यूएशन 450 करोड़ तक पहुंच गई थी। अंदरूनी काम तेजी से हो रहा था। किराना साथी से लेकर किसान साथी, स्त्री साथी, आय साथी लाइन बढ़ती गई। मॉडल बना ग्रामीण डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, कृषि इंश्योरेंस, माइक्रो लोन, ग्रामीण माइक्रो मार्केटप्लेस, कोचिंग वीडियो, व्हाट्सएप चैनल, वीडियो कॉल हेल्पलाइन जोड़ते गए। अब कंपनी बड़े कॉरपोरेट से साझेदारी कर रही थी। बैंक, बीमा कंपनियों और सरकार के साथ भी जुड़ाव बा। देश के अधिकतर ग्रामीण पुनर्नवा गांवों में वह ऐप उपलब्ध था। कार्यक्रम आयोजित हुए, गांवों में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया, और आदित्य प्रत्येक का गणमान्य पाहुना हुआ। अध्याय: विनम्रता का झुकाव। पैसा, नौकरी, अवार्ड सब मिला, लेकिन एक समय ऐसा आया जब सब कुछ खोने का डर हुआ। एक ग्लोबल कॉरपोरेट ग्रामीण टेक सॉल्यूशंस के कुछ कार्यों को कॉपी करने पहुंचा। लेन देन में रुपया नहीं, तकनीक के कानूनी मसले उठे। एक विवाद खड़ा हुआ, लेकिन आदित्य ने उसे इंस्ट्रक्शन की भांति लिया। वह गया अदालत में, कानूनी टीम उठी और लंबी लड़ाई हुई। अंततः उसने कंपनी को कोर्ट से क्लीन रिपोर्ट दिलवाई। इसमें एक बात साफ थी, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसी दौरान उसने फिर बिना गुस्सा, बिना शिकायत, विनम्रता से बात की, मीडिया में आया और कहा, तकनीक की दुनिया में जो चीज हमें सशक्त बनाए रखती है वो है हमारा मूल चरित्र, ईमानदारी और मेहनत। अध्याय है लॉगिन एंड लर्न। गांवों में फिर से लौट जाना। सफल होकर लौटे आदित्य गांव में सबने खुशी से स्वागत किया। उसने वहां एक स्कूल बनाया,
और उसमें डिजिटल लैब बनाई। छात्र मुफ्त में कंप्यूटर कोडिंग सीखते, ऑनलाइन पढ़ते, टूल्स सीखते थे। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स तैयार किया, डिजिटल गायत्री भवन, जहां प्रशिक्षक ठहरते थे और गरीब युवाओं को टेक फ्री कंप दिए जाते थे। सरकारी परियोजनाओं का अनुभव बांटते, उन्हें आधार लिंकिंग टूल दिए जाते और बैंक खाता खोलवाया जाता। अध्याय जीज, भविष्य की आंखों में प्रेरणा बने उदाहरण। आदित्य ने 4 मोटे सिद्धांत बताए। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार। उसे उस सिमटते जमीन से निकलने में मदद मिली। संघर्ष से मत डरो, मुश्किलें ही इंसान को नए विचार देती हैं। विनम्र रहो, सम्मान बनाए रखना सफलता से भी बड़ा है। सेवा करो, गरीबी से निकले लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ी खुशी है। आदित्य की दृष्टि केवल मुनाफा कमाने की नहीं थी, बल्कि भारत के ग्रामीण युवाओं को तकनीक से जोड़कर दीगर दुनियावी अवसर दिखाना था। वह हर वर्ष स्टूडेंट्स के लिए आदित्य इंटर्नशिप कराता, गांवों में मोबाइल कंपाच्या आयोजित करता और अपना अनुभव वीडियो ब्लॉग पर साझा करता। अध्याय 4 समापन, प्रेरणा का संदेश। आज आदित्य का नाम देश विदेश में सामने आता है। मीडिया कहती है, गरीबी से उठकर अमीरी की बुलंदियों पर पहुंचने वाले युवा उद्यमी, लेकिन आदित्य यही कहता, मुझे मेरी पांव जमाए रखने वाली मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं। मैं वह हूं जो मैं हूं, क्योंकि मेरी नींव उसी मिट्टी में है। उसकी कहानी में यही सिख है, गरीबी इंसान को रोक सकती है, लेकिन हार मानना करोड़ों में नहीं बदलती। मेहनत के लिए जगह और साधन मायने नहीं रखते, आरादा मायने रखता है। तकनीक, उससे जुड़ी यूनिवर्सिटी और डिजिटल साधन सभी गरीबी को तोड़ सकते हैं। सफलता तब तक अधूरी है जब तक औरों तक वह न पहुंचे। आदित्य की प्रेरणा से अनेक ग्रामीण किशोर युवक तकनीकी स्कूल में दाखिल हो रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं। गांव बसेरा हो या शहर का अंचलह कहानी, सब जगह एक मिसाल बनकर गूंज रही है। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ आदित्य की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की है जो गरीबी से ऊपर निकलकर मेहनत, ईमानदारी और अपने सपनों पर अडिग रहकर जीवन में कुछ करना चाहता है। अगर आप गरीबी में होकर सपने बड़े देखते हो, संघर्ष से डर नहीं थे और लगातार मेहनत करने की इच्छा रखते हो, विनम्रता रखते हुए अपने आसपास की दुनिया के लिए सोचते हो, तो आप भी आदित्य की तरह एक दिन नाम रोशन कर सकते हो।